फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीभ की कीमत लगा दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार षड्यंत्रकारियों से, खबरदार। एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, जवाब देगा। शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब अपना आहुति नहीं देगा, आहुति लेना जानता है। इसलिए खबरदार षड्यंत्रकारियों, अगर तुमने जुर्रत की तो याद रखना, बहुजनों के 90% लोगों के पसीने से तुम इतना बड़ा समुद्र खड़ा होगा कि 7 समुद्र पार नजर आओगे और 24 में ही नजर आओगे। समझ के परे है कि वो अपने विभाग का ध्यान रखने के अलावा उनकी चिंता सनातन धर्म को गाली देने को लेकर इतनी ज्यादा क्यों है, ये हम लोग की समझ के परे। आए दिन इस तरीके के बयान देना, और ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि उनकी पार्टी का नेतृत्व और उनके गठबंधन के साथी क्यों इन तमाम बातों को बर्दाश्त करते हैं। क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है कि ये तमाम बातें आस्था से जुड़ी हुई हैं? कहीं ना कहीं आप लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आप भड़काने का काम कर रहे हैं। कई बार इससे पूर्व में भी हम लोग कह चुके हैं कि इस तरीके के बयान देने वाले मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए, और इन्होंने तो आदतन इस तरीके के बयान देने का की एक श्रृंखला इन्होंने तैयार कर दी है। ऐसे में जवाब इनके दल को देने की जरूरत है कि क्या आप सनातन पे हो रहे इस तरीके की बयानबाजी को क्या वो बर्दाश्त करेंगे, और उन्होंने बर्दाश्त किया है। इसीलिए उनका हर्ष पिछले जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, अगर ये अलायंस हारा है तो इन बयानों की वजह से ही हारा। आरजेडी के ही एमएलए हैं अजय यादव, उन्होंने कहा है कि अयोध्या में 22 तारीख को बीजेपी ब्लास्ट करवा सकती है। ऐसी बातों पे कोई क्या ही टिप्पणी करे, ये इन लोगों की सोच होगी। जो जैसा करता है वो वैसा सोचता है। संभवतः ये आपकी सोच होगी, क्योंकि आप लोग बिहार में अपराध को तो नियंत्रित कर नहीं पाए। आपको अयोध्या में ब्लास्ट की आपको चिंता है, बिहार में जो हत्याएं हो रही हैं, जो आपकी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए नियंत्रित करने की, उस पर तो आप अंकुश लगा नहीं पा रहे। बिहार में आए दिन हत्याएं, अपहरण, लूटमार, डकैती सब हो रहा है खुलेआम, उसको आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे। और आपको चिंता है दूसरे राज्य की। भाई उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरती से वहां पे अपराध को नियंत्रित किया है, और उस दिन भगवान राम की वहां पे प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा शुभ, खूबसूरत और कोई लम्हा हो सकता। सीट शेयरिंग को लेकर केसी त्यागी ने बोल दिया है कि कांग्रेस की वजह से बहुत डिले हो रही है, ऐसे में हम लोग कैसे बीजेपी। हाँ, तो ये लोग अब एक दूसरे पे ये लोग करेंगे ही ना भैया, आरोप प्रत्यारोप। इसकी वजह से डिले हो रहा है, उसकी वजह से डिले हो रहा है। ये ऐसा गठबंधन है भैया महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ, संभव ही नहीं है। इसमें जितने भी घटक दल हैं इतने महत्वाकांक्षी हैं कि संभव ही नहीं है ये सब एक साथ आ सके। 14 में भी प्रयास करके हार चुके, 19 में भी प्रयास करके हार चुके, 24 में भी प्रयास करके हार जाएंगे। भाई इनके तो जदयू के तो नेता, जदयू के तो 2 सीटों पे तो इन्होंने घोषणा तक कर दी है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पे पता है भैया कि कौन लोग वहां से चुनाव लड़ेंगे, कौन